क्या रूही की शादी पूरी हो पाएगी या फिर जहर का असर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देगा? नाहर की आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को खो देंगे या फिर वक्त रहते सच सामने आ जाएगा? देखते रहिए मन सुंदर। मन सुंदर के अगले एपिसोड में व्यूअर्स एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं। रूही और स्पर्श की शादी के फेरों के बीच में रूही की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। जहर का असर तेजी से बढ़ रहा है और रूही को चक्कर आने लगते हैं। मंडप में बैठी रूही को बार बार बेहोशी महसूस हो रही है, लेकिन वो स्पर्श के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती। दूसरी तरफ नाहर को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। उसकी नज़र बार बार रूही पर जाती है और उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। जब रूही फेरों के दौरान लड़खड़ाते हुए गिरती है तो पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। नाहर सबसे पहले रूही के पास दौड़ता है और उसे संभालता है। तभी अचानक पूनम की नज़र जूस के ग्लास पर पड़ती है जो रूही ने पहले पिया था। उसे याद आता है कि रूही ने कुछ खाया पिया नहीं था, सिर्फ वही जूस पिया था। पूनम ग्लास उठा के सूंघती है और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आते हैं। वो चिल्लाती है कि इस जूस में जहर मिलाया गया है। ये सुन के सब हैरान रह जाते हैं। नाहर गुस्से से पूछता है कि ये सब किसने किया। पूनम कांपते हाथ से बताती है कि उन्होंने खुद दामिनी को ये जूस देते देखा था। सबकी नज़र दामिनी पर जाती है जो घबरा जाती है और इनकार करती है। लेकिन तभी जूही आगे आती है और बताती है कि उसने भी दामिनी को किचन में कुछ पाउडर मिलाते देखा था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि यह जहर होगा। दामिनी के पास अब कोई बचने का रास्ता नहीं बचता। वो रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेती है और बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रूही स्पर्श के साथ खुश रहे। नाहर गुस्से से बाहर आ जाता है और दामिनी को थप्पड़ मारता है। वो चिल्लाता है कि रूही को हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी के अभी। स्पर्श भी शॉक्ड है और वो रूही को उठा के गाड़ी की तरफ ले जाता है। नाहर भी साथ में जाने की जिद करता है क्योंकि रूही उसकी जान है। हॉस्पिटल में डॉक्टर रूही को इमरजेंसी में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। नाहर और स्पर्श दोनों बाहर बेचैन खड़े हैं। नाहर बार बार खुद को कोस रहा है कि उसने पहले ही क्यों नहीं देखा कि रूही के साथ कुछ गड़बड़ है। स्पर्श भी परेशान है, लेकिन वो नाहर से पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों है अगर रूही उसका पास्ट है। नाहर रुक नहीं पाता और बोलता है कि रूही सिर्फ उसका पास्ट नहीं है, वो उसकी जिंदगी है, उसकी मोहब्बत है और वो रूही के बिना नहीं जी सकता। ये सुन के स्पर्श को गुस्सा आता है और वो नाहर से लड़ने लगता है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर बताती है कि रूही की हालत बहुत क्रिटिकल है और अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूही ने ये रात गुजार ली तो वो बच जाएगी, वरना डॉक्टर अपनी बात अधूरी छोड़ती है। नाहर टूट जाता है और डॉक्टर से मिन्नत करता है कि वो रूही को बचा ले। वो कहता है कि रूही उसके बिना नहीं जी सकती और ना ही वो रूही के बिना जी सकता है। घर में दामिनी को पुलिस पकड़ने आती है। दादी जी उससे बहुत दुखी हैं और वो दामिनी से पूछती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। पूनम भी रोयान है और सबको विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी अपनी बहू ने इतना बड़ा गुनाह किया। एपिसोड का अंत होता है रूही के आईसीयू में होने और नाहर के रोते हुए उसका हाथ पकड़ने के साथ।